प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई सुखी और दुखी क्यों? बहुत हम सब लोगों के लिए प्रश्न है। भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? मैत्री मुनि से प्रश्न किया विदुर जी ने। विदुर जी पूछना चाहते हैं कि महाराज, भगवान ईश्वर के जीव अंश है, सबका जन्म हुआ है, लेकिन महाराज कोई तो एक फुटपाथ पे बैठा हुआ है और कोई कार में जा रहा है, और कोई आदमी कार में घूम रहा है तो कोई प्लेन में ही उड़ रहा है, वो नीचे आता ही नहीं। तो महाराज कोई तो रोटी के लिए तरस रहा है और कुछ लोग रोटियों को यूं ही फेंक रहे हैं। ऐसा भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भेद क्यों है? समझ में नहीं आया। बड़ी सुंदर बात कही है। मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर, परमात्मा ना किसी को गरीब बनाते हैं ना किसी को अमीर बनाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ना कभी किसी को गरीब बनाते हैं और ना ही किसी को अमीर बनाते हैं। ना परमात्मा किसी को सुख देते हैं और ना ही दुख देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? तो मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर, जीव जैसा कर्म करता है फल उसी प्रकार से भोगना पड़ता है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। चलो, गीता में भगवान ने कह दिया, हो सकता है गीता प्रेस से छपने में गड़बड़ हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, गड़बड़ हो गया हो शायद। तो तुलसी बाबा को भी याद आया, भाई मेरी कलम कैसे रह जाए, मैं भी कुछ लिखूं। कर से कर्म करूं बेगाना, मन राख्यूं जा कृपा निधाना। कर से कर्म करहि विधिना, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। गीता में भगवान ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। तुलसी बाबा ने भी कहा, को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव जैसा कर्म करेगा फल उसी प्रकार से मिलेगा। आपने अच्छा किया नहीं, फल चाहते हो कि अच्छा मिल जाए, तो भाई कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। हमने बबूल का पेड़ लगा दिया और फल की इच्छा कर रहे हैं कि आम का खाने को मिल जाए, तो भैया आम का पेड़ लगाओगे तब आम का फल मिलेगा। बबूल का पेड़ लगाया है तो कांटे ही मिलेंगे।